नाथ महाराज की जय। साथियों, साईं आंटी चैनल के माध्यम से आपके रूबरू और फिर अपनी वही श्रृंखला, वही कड़ी के साईं भक्तों के अनुभव। आप हमेशा मुझसे कहते हो ना आंटी, जब भी कहीं जाओ तो हमें ना साईं भक्तों के अनुभव ज़रूर सुनाया करो, ठीक है। तो अभी बहुत सारे भजन हम लोगों ने सबने गाए हैं, अभी मैं अपलोड करूँगी जाके, क्योंकि थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है। और ये मैं आपको लाइव दिखाती, लेकिन लाइव हो नहीं सकता क्योंकि नेट नहीं है। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, मिला रही हूँ आपको एक बहुत अच्छे साईं डिवोटी से। जय साईं राम। कविता। साईं राम आंटी। चलिए, कविता तो मैंने ही बोल दिया, साईं राम। आप बता दीजिए आप कहाँ से हैं। मैं दिल्ली द्वारका सेक्टर 7 से। ओके। सबसे पहले कविता, मैं एक बात जरूर पूछना चाहती हूँ। जो सारे डिवोटी कहते हैं आंटी, सबसे पहला क्वेश्चन आप ये किया करो कि आप बाबा को कब से जानते हैं और कैसे जानते हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद अनुभव। मैं ये बताना, मतलब मेरा सौभाग्य है सीरियसली कि मैं 20 साल से बाबा को जानती हूँ। ओके। और मैं 20 साल से तो जानती हूँ, पर उससे जो पहले इम्पोर्टेंट बात मेरी ये है कि मैं बिल्कुल छोटी थी ना, तो मेरे स्कूल का नाम था साईं पब्लिक स्कूल। अच्छा। मेरी पढ़ाई जहाँ से स्टार्ट हुई, क्या बात है। केजी से। साईं पब्लिक स्कूल, स्कूल का नाम। हाँ जी, पब्लिक। और मैंने बाबा को नहीं जानती थी, बस बाबा मेरे प्रिंसिपल के रूम में इतने से रखे होते थे, मैं उनसे अट्रैक्ट होती थी। मैं रोज जाके चुपके चुपके उनको देखती थी और बस ऐसे ही आ जाती थी। अच्छा। पर वो मिले कब मुझे, जब मैं 27 की हो गई, तब मैं बाबा के पास आई। अच्छा, इतने साल बाद मेरी लाइफ का इतना एक्सपीरियंस, तब मैं यहाँ आई शिरडी। मैं सिर्फ ये पता था कि साईं बाबा हैं कोई, पर ये नहीं पता था क्या है कैसे है, ये मुझे नहीं मालूम था आंटी, बिल्कुल नहीं मालूम था। अच्छा। हम लोग आए, हमारा पूरा ग्रुप था, कम से कम 45 पर्सन हम एक साथ आए थे। और आके हम धर्मशाला में रुके बाबा जी की। अच्छा। हाँ, हम पूरा ग्रुप वहाँ रुके और मुझे कुछ भी नहीं पता कि कहाँ मंदिर है। अच्छा। कहाँ क्या है क्या नहीं है, मतलब सिर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कुछ भी नहीं पता। बस बाबा पता, साईं बाबा कोई है, मेरे भाई लेके आया जी। और जब मैं यहाँ पर आई आंटी, और आकर मैं 2 बजे मेरी आँख खुली, मैं ठंडे पानी से नहा के धो के, मेरा बेटा है 2.5 साल, मतलब उस टाइम वो 5 साल का था, वो भी मेरे साथ नहा के आ गया। अब हम बिल्कुल बाहर आए, ऑटो पकड़ा, भैया मंदिर पहुंचा दो। अब मंदिर हम लोग गए और मंदिर उन्होंने मुझे गेट पे उतार दे, मैं लग गई लाइन में। अच्छा। और मैं बाबा के पास और पास और पास और पास जाती रही, बहुत पास जाती रही। और वहाँ पे जहाँ रूम था वहाँ पर मेरे पेरेंट्स जाग के मुझे ढूंढ रहे थे, पर मैं यहाँ बाबा और मेरा बेटा, हम बाबा से मिले। मिलकर जो बाबा की विंडो आपने देखी है, हाँ हाँ हाँ, खिड़की में से जो दिखाई देते हैं, हाँ। मैं घूम घाम के बाबा से मिल के वहाँ जो बैठी आंटी, जो मेरा रोना निकला। और रोना सिर्फ मेरा क्या था कि आज भी ये, मतलब मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कि बस एक क्वेश्चन, बाबा 27 साल क्यों लगाए। 27 साल में पहली बार दर्शन मिले, मतलब मिले सही तरीके से। स्टार्टिंग मैं जान पाई बाबा, अरे साईं आप थे। अच्छा। आप थे जो मैं जानती थी, मैं रोज मिलती थी, पर आपने इतना वक्त लगाया। पर ये मेरा प्रारब्ध था या जो भी था, बाबा जानते हैं सब कुछ। बस इतना है कि उन्होंने मुझे अपनी शरण रखा, अपने में मिलाया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और मैं बहुत, ये मेरा एक्सपीरियंस सबसे पहला है। बाबा ने ऐसी जगह की कि मैं आज सिर्फ अपने साईं की हूँ। वेरी गुड। और रिसेंटली मेरा जो अब आप अपना अनुभव शेयर करें। हाँ जी, जो मेरे रिसेंटली, वैसे बहुत एक्सपीरियंस। देखिए, एक सेकंड रोक रही हूँ मैं कविता को। ये देखिए, ये जो भाव है ना, जो अश्रु बाबा के नाम से निकलते हैं, ये भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। बाबा से कितना लगाव होगा इस बच्ची का, बस ये इनके आंसू बताते हैं। थैंक यू। चलिए आगे बोलो बेटा। हाँ जी, देखिए अनुभव तो मेरे सच में बहुत है, तब से मिलना, वो स्टार्टिंग से लेके अब तक तो बहुत है। पर रिसेंटली मेरा क्या है कि मैं भजन सिंगर भी तो बाबा ने बनाया। फर्स्ट टाइम जब शिरडी लाए, मिली भी नहीं थी मुझे ट्रेन में ही एक भजन सिंगर से मिला और मैंने 31st थी उस दिन, मुझे वहाँ भजन गाना मिल गया शिरडी के प्रांगण में, फर्स्ट टाइम ही। वेरी गुड। आपको बता रही हूँ, मिलने से पहले ही। बहुत बड़ी बात ये एक्सपीरियंस, पहली बात तो यही, मेरे कितने बड़े एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा अनुभव। और उसके बाद जो रिसेंटली है वो है मेरा कि मैं एक भजन सिंगर हूँ। और मेरा अभी जैसे बाबा को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो भजन बाबा के कम हो गए जी, तो मेरा काम भी थोड़ा कम हो गया और डाउन हुआ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। बट उसमें क्या हुआ कि फिर एक भैया ने मुझे साईं, मतलब जो खाटू श्याम जी के भजन होते हैं, देखिए बाबा जी तो
ईश्वर जो है वो सब रूप में है। वो ये कहते हैं सबका मालिक एक है। ठीक है, और मैं कह रही हूँ जो सच्चा साईं भगत है या भगत साईं, मैं बाबा जी की पर्सनली नहीं कह रही हूँ, जो माता को मानता है या जो खाटू श्याम जी को मानता है, कोई किसी को भी मानता है, पर जो आत्मा से उसको मानता होगा ना, वो ये जरूर जानेगा कि सब एक है। तो इस चीज को मैं मानती हूँ, मैं इस बात को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। बाबा का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ इस चीज का कि बाबा आपने ये सोच और ये समझ हमें दी। तो मैं खाटू श्याम जी में मतलब उन्होंने मेरी एंट्री कराई, और जब एंट्री कराई तो आंटी उन्होंने सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन ये किया कि आप ना अपना सर नेम लगाइए, साई मत लगाइए, क्योंकि वहाँ पे बाबा जी को लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही थी। अच्छा। तो मैंने कहा कि यार बड़ा बुरा लगा, पर फिर भी मैंने ना एक ऊपर दिल से उनसे कह दिया कि ओके आप मेहर लगाइए। पर आप यकीन कीजिए उन्होंने तो यही किया, आगे गई। पर जब मेरा एक पोस्टर बना फाइनली, सब सिंगर्स के उनके अपने सरनेम थे, पर मेरा उन्होंने साई कविता ही लिखा। वेरी गुड। और आई एम सो हैप्पी। मैं अपने पोस्टर को देख के इतनी खुश हुई कि बाबा जो पहचान आपने मुझे दी वो मेरी कायम है, कायम रही। मैं ये बाबा ने रखी। हाँ जी, हाँ जी। हटाने की कोशिश की के साथ उन्होंने मेरे को जी वो नाम से मतलब नहीं हटा भाई, हटाने की कोशिश की लोगों ने, पर नहीं, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा समर्थ हैं। हाँ जी, समर्थ का मतलब वो सब कुछ कर सकते हैं। वो आपके मन के भाव को जानते थे। हाँ जी, वो दर्द था ना बाबा मेरे समझे। हाँ। और उसके बाद दूसरी उसी का है दूसरी, मैंने एक साईं मतलब उन्हीं भैया ने मुझे एक और नंबर दिया कि विकासपुरी में मंदिर है जी, साई धाम करके। हाँ। बहुत अच्छा मंदिर, बहुत खूबसूरत मंदिर है। तो वहाँ के जो ट्रस्टी हैं वो उनका नाम है विक्रम महाजन जी। तो उनका नंबर मुझे दिया गया, मैंने कॉल किया विक्रम भैया को, मैंने कॉल किया। उन्होंने कॉल 2 रिंग के बाद उठाया, मतलब 2 बार पूरी बेल गई तब उन्होंने उठाया। भैया ने उठाया, उन्होंने बोला हाँ जी आपको नंबर किसने दिया। मैंने बताया कि ऐसे ऐसे दिया है मुझे, और उन्होंने दिया किस ब्याह पे दिया, भी भजन में गाती हूँ। ओके अच्छा, अभी मैं बाहर हूँ और आपको मैं एक नंबर दूंगा, आपका पक्का काम हो जाएगा, आपकी हाजिरी मंदिर में लग जाएगी। आई एम सो हैप्पी। ओके, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप नहीं किया नंबर, ठीक है। अच्छा। हाँ, पर ये बात बहुत सुनने वाली आंटी, उन्होंने मुझे नंबर नहीं किया, पर मैंने 2 दिन बाद फिर कॉल किया कि बड़ी हिम्मत के साथ भैया कि उन तो फोन नहीं उठा, फिर 3 बार नहीं उठा, फिर उनकी वाइफ ने उठाया। अच्छा। उठाकर उन्होंने मुझे बोला आप कौन बोल रहे हैं। मैंने कहा जी मेरा नाम कविता मेहरा है, कविता साईं के नाम से मुझे जानते हैं, और मैं भजन सिंगर हूँ और मुझे ना हाजिरी लगानी है आपके मंदिर में। तो कह रही ये नंबर आपको कहाँ से मिला। मैंने उनको सेम रिपीट किया जो मैंने भैया को कहा। तो कह रही, मैंने कहा एक भैया से मेरी परसों बात हुई तो उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे कहा। तो मैंने कहा उन्होंने मेरे को पता क्या बोला, उनके आप सुनिए ये बात आंटी, उनकी वाइफ ने रोकर मुझे कहा ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, मेरे को ऐसे बोला गया है। अच्छा। तो कहती है कि मेरे हस्बैंड तो अभी 4 महीने पहले तो ही इज नो मोर। ओहो, आई एम सो शॉक्ड कि मैं उनको क्या बोलूं, मैं स्पीचलेस थी। सही बात क्योंकि मैं क्या बोलूं, मेरी बात हुई है और मेरे को बोला गया। अब मैं तो कुछ नहीं बोल पाई, मैंने कहा मैं आपको क्या प्रूफ दूं, मेरी बात हुई। पर उन्होंने विश्वास किया और मुझे उन्होंने अपने वहाँ हाजिरी का मौका दिया और बहुत प्यार से सम्मान किया। वो बहुत रोई जब मैंने भजन गाए, और वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने आपको बुक किया। तो और विक्रम भैया जनकपुरी के बहुत अच्छे साईं डेवोटी में से बहुत वो साक्षात बाबा से बात किया करते थे, वो इतने अच्छे थे जो मुझे वहां जाकर पता चला। वहां के पुजारी से लेके लास्ट तक तब तक मैं आई हूँ, भैया की ही बातें, भैया की हर कोई भैया के बारे में, मैं विक्रम जी की मैं नहीं पूछ रही थी बट वो बता रहे थे अपने आप ही। हाँ जी। तो ये मेरे लाइफ के इतने बड़े एक्सपीरियंस में है तो बहुत, तो टाइम भी कम है बट ये मेरे रिसेंटली है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। बिल्कुल, देखिए हर साईं भक्त के साथ बाबा जी बहुत चमत्कार करते हैं, छोटे या बड़े। कई बार हम उसको महसूस करते हैं और कई बार नहीं करते हैं, लेकिन हर डिवोटी के साथ उनको जरूर बाबा अपना होने का एहसास कराते हैं। जिसको हम चमत्कार कहते हैं, मिराकल कहते हैं, उसी को ही मैं दूसरी भाषा में बाबा की कृपा या बाबा का आशीर्वाद कहते हैं। और वो आशीर्वाद ही है। जैसे आपको दिल दुखी हो रहा था कि मेरे नाम के आगे से साईं हटा रहे हैं, बहुत दर्द, और बहुत जैसे भी दर्द के साथ आपने कबूल कर लिया, लेकिन बाबा ने कबूल नहीं किया,
जी। क्योंकि वो अपने डिवोटी के दिल की बात जानते क्योंकि हैं। चाहे कुछ भी है, शाम रूप में भी तो बाबा जी है, बाबा जी है, सब उसी रूप में। सब उन्हीं का रूप साईं है। राम साईं श्याम सब कहते ही है ना। जी बिल्कुल, वो तो कविता, starting से- जी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। थैंक यू सो मच। साईं आंटी चैनल के माध्यम से थैंक यू, मैं सारे साईं परिवार के ओर से आपको बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ थैंक यू कि ओम मालिक साईं आपको राम। बहुत और ऊंचाइयों तक लेकर जाए। ओम साईं राम। हमारी Thank you सबकी so much। शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय साईं राम आपको। ओम साईं राम। साथियों, हम गोवा एक्सप्रेस ट्रेन में हैं, आज शिरडी जा रहे हैं और ये सब साथी हमारे पहले भी मैंने परिचय कराया था कि अभी हमने साईं भजन गाए थे, वो सब मैं साईं राम भैया। जो है अभी अपलोड करूँगी, क्योंकि यहाँ पर नेट नहीं काम करना, वरना मैं इनका इतना सुंदर अनुभव आपको लाइव ही दिखाती हूँ ना आपको। कोई बात नहीं, 2-3 दिन 9:30 का लाइव नहीं हो पाएगा, ओके। हाँ, लेकिन मैं दर्शन कराऊंगी शिरडी के जाकर। बोलो साईनाथ महाराज की जय वापसी शिरडी के राजा की वापसी का जय साईं राम, जय जय साईं। 30